यसुदे यसुदे। सभी को जैमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन को पाएगा। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये बताते हैं कि इनके घर में सांपों की पूजा की जाती थी, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने अटैक होते थे कि इनके घर में मौत का तांडव होता था। दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करती थी, इनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करती थी और ये पूरा घराना हार थक कर मरने के लिए जा रहा था। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको नरक से निकाला। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर प्रीति शर्मा जी के साथ। जैमसी की पास्टर जी। जैमसी की ब्रदर जी। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। धन्यवाद धन्यवाद ब्रदर जी। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी जीवन की गवाही, जो अद्भुत गवाही है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ आज इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, ताकि मैं अपने जीवन की गवाही आप सब तक पहुँचा सकूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ गवाह यीशु के इस चैनल के लिए और मैं अपने भाइयों के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकें और आज उन लोगों तक ये गवाही पहुंच सके जो हमारी तरह ही मरने का फैसला ले रहे हैं या आप किसी भी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं प्रभु के दासों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, गवाह यीशु के चैनल का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे परिवार में, मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे माताजी और मेरे एक बड़े सिस्टर और एक बड़े भाई हैं। और जो मेरा जन्म है वो हरियाणा का है, लेकिन एट प्रेजेंट हम अमृतसर में रह रहे हैं और यहीं पर रहकर खुदावंद यीशु मसीह की मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर सेवकाई कर रही हूँ। पास्टर जी, हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो उसकी लाइफ में अंधकार होता है, डार्कनेस होती है, उसकी लाइफ इतनी तबाह हुई होती है कि उसको पता नहीं चलता वो कहाँ पर जाए। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो आप सभी जानते होंगे कि एक ब्राह्मण परिवार का जीवन कैसा होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में अन्य जगहें थी जहाँ पर हम सब उस जगह पर जो उस जगह पर बैठते थे और उनको मानते थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में जो सांपों की पूजा की जाती थी, हर वीरवार हमारे घर में सांप की पूजा की जाती थी और वहां पर जो जगह हमने घर पर बनाई हुई थी वहां पर हर वीरवार 2 सांप आते थे और उन सांपों के सामने हमें घंटा घंटा बैठना पड़ता था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर हमें उनको दूध देना पड़ता था और वो दूध पीते थे और कई कई घंटे हम उनके सामने बैठते थे, हम उनकी आराधना करते थे और इस तरीके से हम इन चीजों के पीछे चलते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब अगर किसी समय ऐसा हुआ कि हमें कोई काम पड़ गया, हमें किसी जरूरी कारणवश अपने घर से बाहर जाना पड़ा वीरवार के दिन, तो यही सांप हमें बड़ा तंग करते थे। ये क्या करते थे, अगर मान लीजिए हमने किसी वीरवार के दिन इनकी आराधना नहीं की तो ये क्या करते थे, ये अगर हमने पर्दे लगाए हुए हैं, हमारे पर्दों में ये लटके होते थे, हमने अगर कर्टन को हिलाना, साइड करना तो बीच में ये सांपों का जोड़ा होता था और हम बहुत ज्यादा डर जाते थे। कई बार जो प्रेशर कुकर होता है, जब हम उसमें खाना बनाने के लिए जा रहे हैं और जब हम उसको ओपन करते थे तो उसके बीच में सांप बैठे होते थे। आप इस बात को जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि जब हम वॉशरूम में जाते थे, हम वॉशरूम को यूज करने के लिए, तो वहां पर ये हमें वॉशरूम नहीं करने देते थे, ये टॉयलेट में बैठे होते थे और हम बहुत ज्यादा डर गए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो हम फिर अपने पूर्वजों के पास गए तो उन्होंने हमसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपके बाप परदादा ये इन सांपों की पूजा करते रहे हैं, इसलिए आपको भी इस सांपों की पूजा करते रहना है। अगर आप किसी भी समय इन सांपों की पूजा करना छोड़ देंगे तो ये सांप आपको मार देंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में और भी बहुत बड़ी बड़ी जगहें बनाई गई थी जहां पर बहुत सारे लोग वहां पर पूजा करने के लिए आते थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में खुद के खाने के लिए देसी घी नहीं होता था, लेकिन वहां पर हम हर समय देसी घी का इस्तेमाल करते थे और इस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही थी। लेकिन हम इस बात के लिए बहुत ज्यादा डर में थे कि हम थर्सडे को कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि हम इस डर के नीचे आ गए थे कि अगर हमने
वीरवार को कहीं चले गए, हमने सांपों की पूजा ना की तो ये हमें मार देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके साथ ही कि जो हमारे दुखों का सफर स्टार्ट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि मैंने आपको बताया कि मेरे परिवार में मेरे मम्मा पापा, मेरे एक बड़े सिस्टर और एक बड़े भाई थे। जब मेरे बड़े भाई की आयु 4 साल की हुई, जब वो 4 साल के थे, वो स्कूल गए हुए थे और अचानक से स्कूल से मेरी मम्मा को फोन आया कि आपका बेटा चलता चलता गिर रहा है, गिरता है कभी उठता है। तो मेरी मम्मा को उन्होंने स्कूल में बुलाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरी मम्मा स्कूल गए तो मेरा ब्रदर चल नहीं पा रहा था और वहां के प्रिंसिपल ने बोला कि आप अपना बच्चा यहाँ से लेकर जाएं और किसी डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये चलता चलता गिर रहा है। तो मेरी मम्मा मेरे पापा के पास आए और उन्होंने बोला कि आप इसको कुछ हुआ है। तो हम डॉक्टर के पास अपने भाई को लेकर गए। हमने अपने नियर बाय हरियाणा में सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को समझ नहीं पा रहे, इसको क्या प्रॉब्लम, आप एक काम करो, आप इसको पीजीआई ले जाओ। जब वहां पर हम अपने भाई को लेकर गए पीजीआई चंडीगढ़ में, तो वहां पर डॉक्टर्स ने मेरे भाई को देखते ही ये बात कह दी कि इस बच्चे के जो मसल्स हैं वो डेड हो चुके हैं। ये बच्चा अब जितनी उम्र जिएगा ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए समय व्यर्थ मत करें। ये बच्चा आज से ही अपाहिज हो चुका है और जैसे जैसे बढ़ेगा इसका शरीर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। आप एक बात जरा सोच कर देखें, घर का पहला बच्चा हो और उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी जब उसको एक डॉक्टर ने, और मैं आपको बताना चाहती हूँ उस डॉक्टर ने एक बात और कही। उस डॉक्टर ने कहा अगर इस बच्चे को कोई ठीक कर देगा तो मैं साइन करके देता हूं, मैं अपनी जॉब तक छोड़ दूंगा, इसीलिए क्योंकि बच्चे के मसल्स डेड हैं। मेरी मम्मी इस बात को सुनने के बाद मेरे पापा के पास आए और बहुत ज्यादा रोए। मेरे पापा ने मेरी मदर को हौसला दिया, आप क्यों रो रहे हो, मत रो, हम जिनको इतना मानते हैं, जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, अब ये हमें बचाएंगे क्योंकि हमने इनकी पूजा की है और हमारी मुश्किल में हमारा साथ देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो जो हमें किसी ने करने के लिए कहा हमने किया। किसी ने हमें कहा कि आप 4 लाख की चादर चढ़ाएं, हमने वो किया। किसी ने कहा, आप समझते होंगे सबसे पहले 1 रुपए का सबसे छोटा हिस्सा जिसको हम 25 पैसे बोलते हैं वो चलता था। किसी ने बोला कि आप 325 वो 25 पैसे को इकट्ठा करो और किसी को डोनेट करो। आप विश्वास करें, मेरे फादर साहब भिखारियों के पास गए, उनसे वो 25 पैसे को इकट्ठा किया और जितनी हमें कहा गई थी उतनी वो 25 पैसे को हमने डोनेट किया। लेकिन मेरे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ 4 साल से लेकर ये सफर 20 साल तक हो गया और मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई का शरीर सुकुड़ना शुरू हो गया। उनके हाथ टेढ़े हो गए, उनके पांव टेढ़े हो गए, उनको सब कुछ, ब्रश भी मेरे बेड के ऊपर करवाया जाता था, वॉशरूम वगैरह सब कुछ वो बेड पर करते थे। आप सोच कर देखिए उस माँ का, उस बाप का, उस बहनों का क्या हाल होगा जिन्होंने अपने भाई को ऐसी अवस्था में देखा होगा। हमने हर जगह, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो जो किसी ने हमें कहा हमने किया, जहां जहां किसी ने हमें भेजा हम गए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ लोगों ने हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया क्योंकि जब हम अपने भाई को रात को, शाम को व्हीलचेयर पर लेकर बाहर लेकर जाते थे, क्योंकि वो भी के इंसान थे, उनका मन करता था कि मैं बाहर जाऊं। हम जब लेकर जाते थे तो लोग बोलते थे लंगड़े की बहनें हैं, तो लोगों ने हमारे घर का नाम ये रख दिया था कि आपको लंगड़े वाले घर में जाना है जहां पर एक लंगड़ा रहता है। तो लोगों ने हमारा मजाक बना दिया था। तो हम बहुत ज्यादा दुखी हुए, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। जहां कहीं किसी ने हमें बोला कि यहां चले जाओ, यहां से ठीक हो जाएगा, हम जाते रहे। इसी करते करते 20 साल की उम्र में मेरा भाई हमसे दूर हो गया। उसकी डेथ हो गई 20 साल की उम्र में 2004 में। और आप सोच के देखें कि क्या हालात हुए होंगे। उसमें मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी जब मेरे भाई की डेथ हुई। और मेरे भाई की डेथ के बाद हमारा सारा परिवार टूट गया। मेरे फादर टूट गए, मदर टूट गए, हम बहनें टूट गई, क्योंकि अब हमारे पास कोई आसरा नहीं बचा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे भाई की डेथ हुई तो उसके कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों के बाद शैतान रुका नहीं। उसने सबसे पहले हमारे भाई को मारा और उसके बाद शैतान ने अपना अगला वार किया। वो इस तरह से कि हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती थी, वो किसी बाबे के पास गई। उसके घर में बहुत सारी समस्याएं थी और उसने किसी बाबे के पास जाकर कुछ काला जादू करके कुछ मिठाई बनवाई और आकर, मेरे पापा दुकान चलाते थे और मेरे भाई की डेथ के बाद जब मेरे पापा शॉप पर खड़े थे तो वो लेडी मेरे पापा के पास आके कहती है कि ब्रदर आप ये मिठाई खाएं। तो मेरे पापा एक बहुत साधारण इंसान थे, उन्होंने वो मिठाई ली और मेरी सिस्टर ने भी वो मिठाई खा ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ
इसके बाद क्या हुआ, जो मेरे पापा बहुत ही नम्र स्वभाव के एक इंसान थे, आज वो प्रभु में सोए हुए हैं और वो बहुत ही हम्बल इंसान थे। तो जब उन्होंने वो मिठाई खाई, दुष्ट आत्माओं का अटैक मेरे फादर के ऊपर होना शुरू हो गया। वो क्या करते थे, वो अपने शॉप पर खड़े होते थे और कस्टमर खड़ा होता था दुकान में, वो उनके ऊपर शटर होता है दुकान का, उनके ऊपर फेंक देते थे। कई बार मेरे पापा अपने पूरे कपड़े उतार के रोड के ऊपर दौड़ते थे। और एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अपने कमरे में सो रहे थे और रात को मेरे पापा पेट्रोल खरीद कर लाए, क्योंकि शैतान उनके द्वारा एक ही बात बोलता था कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हम रात को सो रहे थे और मेरे पापा ने हम सबके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया, लेकिन उस रात उन्हें माचिस नहीं मिली, नहीं तो आज मैं आपके सामने जीवित ना बैठी होती। तो इस तरीके से मेरे पापा 8-8, 9-9 घंटे अपने आप को बाथरूम में लॉक रखते थे, और जब हम दरवाजा खटखटाते थे वो हमारे सामने रोते थे और कहते थे मैं कुछ भी अपने आप को करना नहीं चाहता, लेकिन कोई है जो बार बार मुझे कहता है कि मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरी बेटियों को मार दूंगा, तेरी पत्नी को मार दूंगा और इस ब्राह्मण परिवार को तबाह करके रख दूंगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी के चलते मेरे पापा की जो राइट लेग थी, उस लेग में उनको एक हल्की सी ईचिंग हुई। तो जब उनको ईचिंग हुई तो हमने सोचा कि ये आम सी ईचिंग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पापा क्या करते थे। मेरे पापा उस ईचिंग को, जैसे गन्ने को छीला जाता है, इस तरह मेरे पापा हमारे सामने अपनी टांग रख के चाकू के साथ उस जख्म को छीलते थे और हम रोते थे कि पापा आप क्या कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो लोग फिल्मों में सीन देखते हैं, ड्रामनी फिल्मों में, वो हमारे साथ हुआ है, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें पता है एक डर क्या होता है, हमें पता है सुसाइड क्या होता है, हमें पता है रोना क्या होता है। हमने मृत्यु को बड़ी नजदीक से चखा है मेरे भाई और मेरी बहनों। तो मेरे पापा उस लेग को, उस टांग को जैसे गन्ने को छीला जाता है, चाकू के साथ छीलते थे और उसके बाद हमारे सामने मेरे पापा उस जख्म में फिनाइल डालते थे और चीखे मारते थे और पापा रोते थे और हम भी रोते थे। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पापा की जो लेग थी वो पूरी तरह से गल गई और हम जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने हमें कहा ये टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये जख्म बढ़ जाएगा। जब ऐसी बात डॉक्टर ने हमसे कही तो हम पूरी तरह से टूट गए। एक बार क्या हुआ, मेरे पापा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और उन्होंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की और अपने कमरे को बंद कर लिया और अचानक से मेरी मम्मा वहां पहुंच गए तो उनको टांगों से पकड़ लिया और उनको बचा लिया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हालात हमारे साथ हुए जो मेरे पापा अपने आप को खत्म करने के लिए दुष्ट आत्मा उनके द्वारा करवाते थे। हमने सोचा कि पहले भाई चला गया, पापा चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। अभी हम ये बातें सोच ही रहे थे तो दुष्ट आत्मा का अटैक मेरी बहन पर होना शुरू हो गया। मेरी बहन घंटों घंटों बेहोश रहने लग पड़ी और मेरी बहन कई बार किचन में जाती थी, वहां से अपने चाकू को लेकर अपने हाथों को काट लेती थी, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। वो हमें दिखाती थी कि देखो मैंने अपना नुकसान कर लिया है। और इस तरीके से मेरे भाइयों मेरी बहनों हम बहुत ज्यादा टूट चुके थे। मैं 10वीं क्लास में उस समय पढ़ती थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर से मेरे फादर के लिए बोला कि इनकी लेग काटनी पड़ेगी तो हम बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हमें था कि अगर अब टांग काट दी तो कोई भी सहारा नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आज भी याद करती हूँ उस रात को कि उस रात क्या हुआ जब मेरे पापा इस तरह बिस्तरे पर लेटे हुए थे और मेरी सिस्टर को हमने संगलों से बांधा था। और अगले दिन स्कूल में गई और जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरी मदर ने मुझसे एक बात कही। मेरी मम्मा ने कहा, प्रीति मैं घर में जहर ले आई हूं और आज रात मैं सब्जी में मिलाकर ये जहर दूंगी और हम सब खा लेंगे। और वहां पर मैंने अपनी मम्मा से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, मम्मा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमें बचा सके? क्या यही हमारी जिंदगी है? पहले हमने भाई खो दिया, हमारा कसूर क्या है? हमने सब कुछ किया जो हमें कहा गया करने के लिए, हमने सब कुछ माना, हमने सब चीजों की पूजा की, जहां किसने हमें भेजा हम वहां गए, हमने दर दर के धक्के खाए, हमने लोगों की बातें सुनी, हमें जो चढ़ावे कहे गए हमने सब कुछ चढ़ाए। तो क्या कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमें बचा सके? तो मेरी मम्मा के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आज हम ये खाकर अपने जीवन की लीला समाप्त करने वाले हैं। तो पास्टर जी, अभी आपने बताया कि आपके फादर को और आपकी सिस्टर को किसी ने जादू टूना करके मिठाई खिला दी थी, फिर आपके घर में तबाहियां हुई। तो हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? आपको कैसे पता चला कि प्रभु ही है जो आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है? जिस रात हम ये फैसला लेने वाले थे कि हम मर जाएंगे,
उसी रात यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए। वो कैसे आए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे फादर के एक बहुत पुराने दोस्त उस रात वो एक पास्टर को अपने साथ लेकर आए जो बैंक में काम करते थे। मैं ये बात आपको हरियाणा की बता रही हूँ, यमुनानगर की, जहां पर हम रहते थे। वहां पर रात के 8 बजे के करीब हम जब सब रो रहे थे और मृत्यु को गले लगाने वाले थे, तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए ताकि वो हमें जीवन दे। दरवाजे पर नोक हुई और मैं ही दरवाजा खोलने के लिए गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अपने पापा के बहुत पुराने दोस्त को उस पास्टर के साथ देखा और उन्होंने अपने हाथ में इस तरीके की बाइबल पकड़ी हुई थी और उन्होंने मुझे कहा, मेरे अंकल ने बोला, बेटा मैं ये पास्टर को लेकर आया हूं, मैंने ये सुना है कि जो भी चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो बचाए जाते हैं और तुम्हारे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए मैं पास्टर को अपने साथ लेकर आया हूं ताकि जब ये तुम्हारे घर में प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैंने उस पास्टर जी को बोला, मैंने कहा हम हर जगह हो आए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम नहीं गए, प्लीज आप अपने घर चले जाएं क्योंकि आज हम मृत्यु को गले लगाने वाले हैं। मैं आप सब दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि उस प्रभु के दास ने परमेश्वर का वचन पकड़ा हुआ था और उन्होंने एक बात कही कि बेटा ये वचन नहीं, ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को आज अपने घर आने दो। जैसे ही ये मेडिसिन, ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे घर में से सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारियां, मृत्यु तुम्हारे घर से निकल जाएगी। जैसे कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु का वचन होता है, ऐसे आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अचानक से मेरी मदर ने अंदर से आवाज दी और कहा, प्रीति इनको आने दे, क्या पता हम इनके द्वारा बच जाएं। मैं जैसे कहते हैं ना कि डूबती किश्ती को तिनके का सहारा, तो हमें सहारा चाहिए था क्योंकि उसी रात, जिस रात हम मरने वाले थे, क्योंकि शैतान ये सोच बैठा था कि मैं इस ब्राह्मण परिवार को खत्म कर दूंगा, लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहती हूं, शैतान ये बात भूल गया कि जिस दिन ये परिवार, ब्राह्मण परिवार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आएगा, यही ब्राह्मण परिवार खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा और यीशु मसीह की गवाही पूरे वर्ल्ड में देगा कि यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा हुआ प्रियजनों, वो प्रभु के दास अंदर आए और जब उन्होंने मेरी बहन को और मेरे पापा की कंडीशन को देखा, उन्होंने घुटने टेके और कहा, हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज इस ब्राह्मण परिवार में उद्धार आया है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूं, उन्होंने मेरी मदर से तेल मंगवाया और उन्होंने मेरी मदर को कहा कि बहन सुबह शाम अपने हस्बैंड की लेग के ऊपर ये बोल के लगाना, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरी मदर, पास्टर जी ने 2 बार कहा, मेरी मम्मा 3 बार 4 बार बोल बोल कर वो यीशु का लहू लगाने लगे। जो जख्म खुला हुआ था, जिसमें कीड़े भी चलते थे, पस से भरा हुआ था, जिसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि काट दी जाएगी ये टांग, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, प्रभु के दास कह के गए थे कि 1 हफ्ते के अंदर आप चमत्कार देखोगे, लेकिन मैं सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। मेरे प्रभु ने इस ब्राह्मण परिवार के जीवन में काम करने के लिए 1 हफ्ता नहीं, 4 दिनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के द्वारा वो खुला हुआ जख्म, जिसे डॉक्टर्स ने बोला था कि टांग काट दी जाएगी, सदा के लिए बंद कर दिया। जैसे प्रभु का वचन कहता है, उसके खोले को कोई बांध नहीं सकता, उसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता। आज तक मेरे पापा का वो जख्म जो यीशु के लहू के द्वारा बांधा गया, वो बंद ही रहा। हालेलुया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने पादरी साहब को फोन किया, हमने कहा, पास्टर जी मेरे पापा की लेग का जख्म ठीक हो गया है। उन्होंने एक बात कही मेरी मदर से, उन्होंने कहा, आप इंतजार करो बहन, परमेश्वर की निगाह आप पर आ गई है, यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर आपको मिल गया है, अब आप सब परमेश्वर की बड़ी महिमा करने वाले हो। और इस अगले संडे ही मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरी सिस्टर, मेरे फादर, हम सब अपनी सिस्टर को बांधकर कलीसिया में लेकर गए और वहां पर प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की तो बहुत सारी सेना, मुझे कहना चाहिए अनेक दुष्ट आत्माएं मेरी बहन और मेरे फादर के अंदर से बोल बोल कर निकल कर गई और मेरे पापा 2004 में और मेरी सिस्टर पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए। इसके बाद प्रभु के दास ने कलीसिया में खड़े होकर एक सवाल किया जो आज भी किया जाता है। उन्होंने कहा, जैसे कि आप शर्मा परिवार से हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके कबूल करोगे? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता
कबूल करने से घबराते हैं। वो चमत्कार तो लेना चाहते हैं, वो चंगा तो होना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है उसे अपना जीवन देने की तो वो हिचकिचाते हैं। पर मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूं कि 2004 में मेरे घराने ने, मेरी मदर ने पादरी साहब को कहा कि जब हम दुखों में थे, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं कि जब हम दुखों में थे ना, तो हमारे रिश्तेदारों ने भी हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि सुख में आपके साथी बहुत होंगे, लेकिन दुख में आपके अपने भी आपको छोड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो दुखों में भी साथ होता है, सुखों में भी साथ होता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मेरे मदर को यह सवाल पूछा गया कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, तो मेरी मदर ने पादरी साहब को बोला, जिस परमेश्वर ने मेरे परिवार को इन दुखों से बचाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे परिवार को मृत्यु से जीवन दिया है, मेरे मम्मा ने हाथ उठाकर बोला, हम उस प्रभु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके कबूल करेंगे। 2004 में मैंने और मेरे पूरे घराने ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया। इसके बाद जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया तो हमारी लाइफ नॉर्मल होने लगी, सब कुछ घर में ठीक होने लगा, हम हर संडे चर्च जाने लगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे जो भाई हैं उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो मेरा एक सपना था, मुझे था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पापा की बाजू बनूंगी, मैं अपने पापा का साथ दूंगी। मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक सपना था कि मैं सीए बनूं और सीए बनकर कमाऊं और अपने पापा के साथ लड़का बन के खड़े हूं। लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सोच और उसकी सोच में बड़ा फर्क है, उसकी योजनाएं और हमारी योजनाओं में बड़ा अंतर है। मैं सच कहना चाहती हूं, आप सबको बताना चाहती हूं कि जब हम प्रभु में आए, उसके बाद हफ्ते में एक बार वही प्रभु के दास हमारे घर में आने लगे। और मैं बहुत ज्यादा संसारिक थी, तो जिस समय वो प्रभु के दास हमारे घर में आते थे, उस समय मेरा टीवी पर एक प्रोग्राम चलता था जो पुराने समय में था, तो उस प्रोग्राम को मैं देखती थी और हमेशा मैं कुड़कुड़ाती थी अपनी मदर के साथ कि मम्मा अब हम ठीक हो गए हैं, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, दैट्स इट। अब ये क्यों पादरी साहब झोला उठाकर हर हफ्ते में एक बार हमारे घर में आते कि इनको और कोई काम नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आज जिनको मैं ये कह रही हूँ कि झोला उठाकर लोगों के घर घर फिरते हैं, वही काम आने वाले दिनों में प्रभु मुझे देने वाला है। तो क्या हुआ, जब वो प्रभु के दास आते तो मैं बहुत कुड़कुड़ाती थी और मैं कई बार वो प्रार्थना में भी नहीं बैठती थी। तो एक रात प्रभु के दास आए, तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने मुझे देखकर एक बात कही। उन्होंने कहा, प्रीति बेटा, मुझे प्रभु बता रहा है कि प्रभु आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैंने उनको साफ बोला, पास्टर जी मेरे को ऐसे कामों में मत घसीटे, मुझे ये काम नहीं करने, मुझे सीए बनना है, मुझे बड़ा पैसा कमाना है, अपने फादर के साथ खड़े होना है। उन्होंने मुझे एक सवाल किया, उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी बात मत मानो, लेकिन अगर ये बात तुम्हें परमेश्वर कहे तब मानोगे? मैंने कहा ठीक है, अगर परमेश्वर कहेगा तब मैं देखूंगी। आप सब विश्वास करें, ये मेरा सपना है, मैं जहां भी जाती हूँ मैं अपनी गवाही में ये बात कहती हूँ कि जिस रात वो ये कहकर गए, जब उस रात में सोई तो परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया कि मेरे हाथ में माइक है और बाइबल है और बहुत सारे सिर हैं जिनके बीच में मैं बाइबल पकड़कर कुछ बोल रही हूं। अगले दिन मैंने पादरी साहब को कॉल लगाया, मैंने कहा पादरी साहब मुझे ऐसा सपना आया है। तो उन्होंने बोला, बेटा प्रभु तुम्हें बुला रहा है अपनी महिमा के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन सीखने के लिए मैं एक बाइबल कॉलेज में गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहां पर मैं सच में बहुत घमंडी थी, बहुत नफरत करने वाली थी। मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं बुझी हुई थी हर तरीके से, लेकिन जब मैं वहां पर गई, मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया, तो परमेश्वर ने वहां से मुझे आग का शोला बनाकर बाहर निकाला। जब मैं वहां से बाहर निकली तो परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब मैं अपने घर में वापस आई तो 2 लोगों के साथ मैंने सेवकाई शुरू की। मैंने अपना घर का गेट खोल दिया, अपने घर का दरवाजा खोल दिया, और जब मैं अपने घर का दरवाजा खोलकर बैठती थी तो वहां पर ढोलकी के साथ, मेरे साथ एक लड़की होती, मैं खुद ढोलक बजाती थी और दरवाजा खोलकर हमने वहां पर संगति करनी शुरू कर दी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा मिले। मैं और मेरे हस्बैंड प्रभु के दास पास्टर अंकुश जी, और हम दोनों मिलकर आज प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु ने हमें 200 से भी ज्यादा परिवार अपनी महिमा के लिए दिए हैं। आज जम्मू में भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारी कलीसिया चलती है और हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, और मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और इसी तरह हम परमेश्वर के कामों को करते जाएं। 2014 से हमने सेवकाई स्टार्ट की और आज तक हम सेवकाई कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सच में जोशुआ की तरह मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवकाई करेंगे, प्रभु के कामों को करेंगे,
प्रभु आपको आशीष दे। मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जैसे हम बचाए गए आप भी बचाए जाएंगे। पास्टर जी, आजकल हम देखते हैं कि अक्सर क्रिश्चियनिटी पर ये आरोप लगाया जाता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसे देकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने भी बताया कि आप एक ब्राह्मण फैमिली से हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपको कितने पैसे मिले? आप भी सेवा कर रहे हैं, आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि किसी को पैसे देकर या किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? धर्म परिवर्तन जैसा शब्द प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मनुष्य बनाया है। और उसने मनुष्य बनाया है फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए। ये तो प्रियजनों हम लोगों ने धर्म बनाए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई सिख है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हमें कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन जो हमें मिला है वो है पापों की क्षमा, जो कहीं भी नहीं दी जाती। और इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें पैसे मिले नहीं, लेकिन हमारे लिए किसी ने कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमारे पापों के लिए अपनी कीमत चुकाई है। तो कोई भी धर्म, पहली बात, परमेश्वर हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है। हमारे, जैसे मैंने आपको अपनी गवाही से बताया कि हमारा जीवन प्रभु में आने से पहले क्या था, हमने हर जगह गए, हर जगह गए। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने हर चीज को ट्राई किया। जैसे परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, चक्कर देखो कि यहोवा भला है। मैं आपको कहती हूँ, वो पैसे नहीं देता, लेकिन हमने उसे चक्कर देखा। वो सच में बड़ा भला परमेश्वर है। वो जीवनों को बदलता है, वो स्वभावों को बदलता है। और वो जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है, वो उस व्यक्ति को इस सोच से भी बाहर निकालता है कि धर्म जैसी कोई चीज नहीं। हम धर्म में ना बटे, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया इसलिए ताकि वो संगति करे। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर ने, आपने मेरी गवाही सुनी है कि परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला। आज भी मेरे डॉक्यूमेंट्स के पीछे प्रीति शर्मा चलता है। जब मैं किसी से बोलती हूँ ना मैं क्रिश्चियन हूं, तो मुझे बोलते हैं आपके पीछे तो शर्मा चलता है। मैं चाहती हूं, क्योंकि लोग, जैसे लोगों की सोच है कि धर्म बदलते हैं, हमने अपना नाम वही रखा है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर धर्म नहीं, परमेश्वर जीवन बदलता है, जैसे उसने मेरा और मेरे परिवार का बदला है। सो पास्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह में आता है, खास तौर में जब वो सेवकाई में उतरता है, जब एक नॉन बिलीवर पर्सन प्रभु यीशु मसीह को जानकर उसकी सेवकाई को करना शुरू करता है, तो क्या होता है कि उसकी लाइफ में दुख परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो उन दुख परेशानियों से वो पर्सन परेशान होकर वो सोचता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्विट कर दूं। हम जानना चाहते हैं, कभी आपकी लाइफ में दुख परेशानी आई हो जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग मेरे लिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये मेरे कुछ ऐसे नॉन लोग थे जो मेरे लिए धारणा बनाकर बैठे थे कि ये बच्ची हमारे घर के लिए सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना काम किया कि जो लोग मेरा आदर नहीं करते थे ना, आज परमेश्वर उन लोगों के बीच में मेरा आदर बढ़ाया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमें हमेशा सुखी नहीं मिलते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात पक्की है कि परमेश्वर उन दुखों में हमें अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन उन दुखों में से हमें बाहर निकालते। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी गिरेगा, लेकिन परमेश्वर उसको हर बार उठाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं सेवकाई कर रही थी और मेरी शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे घर वालों ने बोला कि अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से मैंने कंसीव किया 9 मंथ तक मैं सेवकाई करती रही। 9वें महीने तक मैं प्रचार करती थी और मुझे मेरे घर वालों ने बोला अब आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे खुदावन से बड़ा प्रेम है। मैं सच में आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु के प्रेम के लिए मैं बाकी सारी चीजों को पीछे रखती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने क्या किया। और जब मेरी डिलीवरी का टाइम नजदीक आया और जब मुझे एक डॉक्टर मुझे घर पर ही देखने के लिए आई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सब इस बात को जानते हो कि जो एक बच्चा होता है वो एक वाटर बैग में सुरक्षित होता है, लेकिन वो वाटर बैग वो घर में ही सुबह 10 o'clock फट गया और मेरा बच्चा प्रोटेक्शन से बाहर था। और सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ और मुझे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जब मुझे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो दुआ में लगे हुए थे। और उस हॉस्पिटल के जब बड़े डॉक्टर वहां पर आए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मेरे घर वालों को एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो बच्चा है उसकी पॉटी निकल चुकी है और हमारी तरफ से बच्चा डेड है।
हम किसी एक को बचा सकते हैं, या तो माँ को या बच्चे को, लेकिन हमारी कोशिश माँ को बचाने की रहेगी, क्योंकि बच्चे की पॉटी निकल चुकी है और बच्चा इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। जब ये बात मेरे कानों में पड़ी, मेरे हस्बैंड के कानों में पड़ी, मेरे हस्बैंड वहीं हॉस्पिटल में दुआ करने लगे, और जब मुझे स्ट्रेचर पर डालकर लेकर जाया जा रहा था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने खुदावन से एक बात कही। मैंने कहा, परमेश्वर, अगर ये आज बच्चा बच गया तब भी तेरी महिमा करेगा, और अगर आज ये बच्चा मर गया तब भी मैं तेरी सेवा करूंगी। शैतान उस ऑपरेशन थिएटर में मेरे पास आके मुझे कहता तू बड़ी सेवा करती फिरती है, तू बहुत ज्यादा परमेश्वर को ऊंचा उठाती है, और देख आज मैंने तुझे कैसे हालातों में डाल दिया, तेरा पहला बच्चा, तेरा पहला अंश मैं मारने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, मैंने अपने विश्वास मन में किया और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो कुछ भी होगा उसमें आपकी मर्जी पूरी हो। थोड़े समय बाद बेबी की डिलीवरी हुई। जब डिलीवरी हुई तो डॉक्टर आपस में बातें करने लग पड़े। मैंने सारी बातें उनकी सुनी। उन्होंने कहा, ओ नो, बच्चा तो डेड पैदा हुआ है, बच्चे में सांस नहीं है। और मैं सच में बताना चाहती हूँ, मैं अपने हृदय में प्रभु से कहने लगी, मैंने कहा, प्रभु आज मैं यहां से गवाही लेकर जाऊंगी, आज मैं यहां से जीवित गवाही लेकर जाऊंगी, ताकि मैं जहां कहीं जाऊं मैं लोगों को बताऊं कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। तो मैं बताना चाहती हूँ, उस डॉक्टर ने नर्स को बोला, बच्चे को दोबारा हिलाओ, बच्चे को दोबारा हिलाओ। और इधर से मैं और मेरे हस्बैंड प्रार्थना कर रहे थे। आप विश्वास करें, सारी महिमा प्रभु को मिले। जब डॉक्टर ने 2, 3, 4 बार उस बच्चे को हिलाया, उस मुर्दा बच्चे में प्रभु ने जान डाल दी और वो बच्चा रोने लगा। उसके बाद जब हम 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास गए, आपको पता है उसने मुझसे क्या पूछा? उसका पहला सवाल मुझसे ये था, उसने बोला, बेटा आप किसको मानते हो? मैंने कहा, मैं और मेरे पति हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो आगे से आपको पता है उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, उस दिन की, उस रात की जो डिलीवरी थी वो हमने नहीं की, वो तुम्हारे परमेश्वर ने की है। उसी ने, हमारी तरफ से बच्चा डेड था, लेकिन जिसको तुम मानती हो ना, जिसकी तुम सेवा करती हो, उसने तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें दिया कि तुम्हारा मृत्यु बच्चा, मरा हुआ बच्चा जी उठा है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बच्ची, उसका नाम सोफिया है, वो 8 साल की है, 4th क्लास में पढ़ती है और वो परमेश्वर की आराधना भी चर्च में करती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कहती आप पर मुसीबतें नहीं आएंगी, मैं आपसे ये नहीं कह रही आपको हमेशा खुशियों का समय जीवन मिलेगा। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं आपको इंकरेज करती हूं, वो दुखों में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में थे और राजे को चौथा नजर आया, वो चौथा प्रभु यीशु मसीह था। आपके दुखों में आप कभी अकेले नहीं होंगे, आपको आपके साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह नजर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, जैसा कि प्रभु की बहुत सारी महान दासियां हुई हैं, जैसे कि पास्टर जोइस मेरे, पास्टर कैथरीन कुलमन जी, लेकिन फिर भी लोग अक्सर ये औरतों पर सवाल उठाते हैं कि एक औरत, एक लड़की प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकती, वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकती। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने बात की है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। अगर परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया तो ये लड़का और लड़की का भेद हम क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने वचन में कहा, उसने कहा गर्भ का फल यहोवा की तरफ से आशीष है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो परमेश्वर की आशीष है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो ब्रदर हो चाहे वो सिस्टर हो, जिसने भी यीशु मसीह को चखा है, उसे पूरा हक है कि दूसरे लोगों में बताए जाकर कि उसने परमेश्वर को चखने के बाद कैसा एहसास उसके जीवन में है। मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर एक औरत ने यीशु मसीह को चखा है और उसे पता है कि यीशु मसीह उसके जीवन में क्या किया है, तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी गवाही, परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों में सुनाए। क्योंकि याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी एक औरत के द्वारा इस दुनिया में आए। और याद रखें, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब भी एक औरत यीशु मसीह के साथ थी। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले यीशु मसीह की मुलाकात भी एक औरत से हुई। अगर एक औरत यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के जी उठने में यीशु मसीह के साथ थी, तो मैं ये विश्वास करती हूँ इस औरत को हक है कि जीते जी, जब तक यीशु मसीह ने जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करती रहे, खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाती रहे। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी पाप में फंसे हों, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में फंसे हों, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आप सबको, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें इस मैसेज को सुन रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो जो पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं मेरे भाई मेरी बहन।
आप एक काम करें, अगर आप इस गवाही को सुनते सुनते आशीष पा रहे हैं और सच में आपके हृदय में कोई आपसे बात कर रहा है, तो सिर्फ एक काम करें, अपनी आंखें बंद करके उस परमेश्वर को पुकारें और उससे कहें, प्रभु जैसे आपने बहन प्रीति शर्मा पर दया की है, इसी तरह आज मुझ पर दया करें। जैसे आपने उसको पापों से, उस दुष्ट आत्माओं के अटैक से बचाया है, आज प्रभु मुझे और मेरे परिवार को बचाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जब आप प्रभु को ऐसे पुकारेंगे, इसी समय परमेश्वर आपकी सुन लेगा और आपको उत्तर देगा। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत ही धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। तो अभी आपने पास्टर प्रीति शर्मा जी की गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि कैसे ये उस रात मरने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक प्रभु का जन इनके घर में आया। उस प्रभु के जन ने इन्हें वचन सुनाया और उस वचन को सुनकर इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपने जीवन को प्रभु यीशु को दिया। तो मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।